n-1d021 NH2 होता है। वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन f कक्षकों में भरे जाते हैं f ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-2 f1214 n-1d021 NS2 होता है। इन्हें आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं। आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन एक कोश अंदर की ओर इनमें इलेक्ट्रॉन संक्रमण तत्वों के भी अंदर वाले कोश में भरे जाते हैं। अंदर वाले कोश में भरे जाते हैं, इसलिए आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक है, क्योंकि संक्रमण तत्व किसमें आते हैं? n-1 में, और ये किस में भरे जाते हैं? n-2 में भरे जाते हैं, इसलिए इन्हें बोलते हैं आंतरिक संक्रमण तत्व। इनकी सामान्यतः दो श्रेणियां होती हैं 4f श्रेणी, जो लैंथेनम के बाद प्रारंभ होती है, इसलिए इसे लैंथेनाइड श्रेणी कहते हैं। तथा दूसरी श्रेणी एक्टिनियम के बाद प्रारंभ होती है, इसलिए उसे एक्टिनाइड श्रेणी कहते हैं। 5f श्रेणी जो होती है उसे अपन एक्टिनाइड श्रेणी कहते हैं। ठीक है, अब हेडिंग डालो लैंथेनाइड श्रेणी। इसके आज तत्व और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं अपन। लैंथेनाइड श्रेणी, देखो एलिमेंट लिख जाओ। लैंथेनम, सीरियम, प्रेसियोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमीथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, डिस्प्रोसियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, हॉर्मियम, अर्बियम, थूलियम यहां लिख देता हूं ऊपर, इटर्बियम और ल्यूटेशियम। ठीक है, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो, जो लैंथेनम होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? जिनॉन 5d1 और 6s2, क्योंकि डी ब्लॉक का तत्व है। अब इसके जैसे सीरियम आएगा तो ये f ब्लॉक का हो गया, तो 4f में एक इलेक्ट्रॉन तो f का और एक इलेक्ट्रॉन d का, दोनों इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, तो ये हो जाता है 4f2 5d0 6s2। फिर प्रेसियोडाइमियम 4f3 5d0 6s2, नियोडाइमियम 4f4 5d0 6s2, प्रोमीथियम 4f5 5d0 6s2, समेरियम 4f6 5d0 6s2, यूरोपियम 4f7
5d0 6s2, गैडोलिनियम अब देखो गैडोलिनियम जो है उसमें आपको याद आ गया 4f7 5d1 6s2। फिर जो टर्बियम आता है उसमें वापस इलेक्ट्रॉन f में आएगा तो 4f9 5d0 6s2। क्लियर नहीं दिख रहा? आइए दिखाते हैं, रुक जाओ। ये लो, मैंने थोड़ा सा जूम कर दिया है, अब दिख रहा है? आप दिख रहा है बेटा? ठीक है, जहां दिक्कत है पूछ लेना। ये लेंथ है ना, है जीनॉन 5d1 6s2, सीरियम जीनॉन 4f2 5d0 6s2, प्रेसियोडाइमियम 4f3, नियोडाइमियम 4f4, प्रोमीथियम 4f5, समेरियम 4f6, यूरोपियम 4f7 5d0 6s2। तो हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल है। सीरियम इंपॉर्टेंट है। गैडोलिनियम अपवाद आ गया, 5d1 आ गया। क्यों? क्योंकि हाफ फिल जो अर्धपूरित कक्षक होते हैं वो ज्यादा स्थायी होते हैं, इसलिए। टर्बियम 4f9 5d0 6s2, डिस्प्रोसियम 4f10, होलियम 4f11, अर्बियम 4f12, थूलियम 4f13, उसके बाद इटर्बियम 4f14 हो गया पूर्ण पूरित कक्षक। और ल्यूटेशियम जो है वो भी पूर्ण पूरित कक्षक है। ठीक है भाई, नीचे लिख नहीं रहा होगा तुमको होलियम के बाद का, मैं यहां लिख देता हूं होलियम के बाद का। होलियम में जीनॉन 4f11 5d0 6s2, होलियम के बाद में है अर्बियम जीनॉन 4f12 5d0 6s2, फिर है थूलियम जीनॉन 4f13 5d0 6s2, और फिर ऊपर है इटर्बियम और ल्यूटेशियम। ठीक है, तो ये अपने पास है इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो एफ ब्लॉक बहुत छोटा सा टॉपिक है, अगर अपने पास 15 मिनट और होते तो अपन इस चैप्टर को कंप्लीट कर देते, लेकिन अब टाइम हो गया, इंग्लिश मीडियम की क्लास लेनी है। तो आज के अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तक लिखेंगे और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसको